नमस्ते, मैं उन्मनी सुबोध जंगे, मैं शोलापुर से हूँ और ये पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट से 2017 से जुड़ी हूँ। तभी फर्स्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन हुआ था जब फर्स्ट टाइम पत्री सर का प्रोग्राम हुआ हुतात्मा स्मृति मंदिर। शोलापुर का एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे ओपन फॉर ऑल म्यूज़िक मेडिटेशन ऐसे न्यूज़पेपर में आउट वगैरह हुआ था और एक हमारी फ्रेंड की वजह से हम वहाँ पे गए थे। सो फर्स्ट टाइम अटेंड किया। मेडिटेशन के बारे में मुझे थोड़ा अवेयरनेस था, अच्छा लगता था, बट उसमें कभी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया। नियरली 200 to 300 पीपल अटेंड कर रहे थे प्रोग्राम। और सर ने फर्स्ट सेशन सेंटेंस ही बोला कि आपका ब्रेथ ही आपका गुरु है, आपकी खुद की सांस आपकी गुरु है। तो ये स्टेटमेंट सुन के बहुत इम्प्रेस हो गए थे और जैसे ही फ्लूट पे कंटिन्यू वो खुद बजा रहे थे इंस्ट्रक्शंस देते हुए। नियरली 40 to 50 मिनट्स पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस मेडिटेशन में बैठा हुआ था। उसी समय कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते गए, जैसे सर बताते गए क्यों ज़रूरी है मेडिटेशन। आवर आइज़ वर क्लोज्ड बट व्हाट ही वाज स्पीकिंग इट वाज डायरेक्ट गोइंग ना, हिट हो रहा था। तो उसी समय मैं नॉन वेजिटेरियन थी, बट जैसे सर को सुनती गई ऑन द स्पॉट आई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेजिटेरियन। तभी के तभी वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्म हुआ अटेंडिंग फर्स्ट सिंगल सेशन। तब से मैं इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। और इमीडिएटली सर का सेशन होने के बाद नेहा मिरजगांवकर मैडम जो यहाँ के सीनियर मास्टर हैं, उन्होंने कंटिन्यू हमारा 40 डेज़ ध्यान लिया। राइट फ्रॉम माई स्कूल डेज़ और कॉलेज डेज से थोड़ा ये मेडिटेशन के बारे में थोड़ा ये था, क्योंकि घर का भी अपब्रिंगिंग था। दादाजी का वैसे थोड़ा संस्कार थे, योगा करते थे, ओमकार ध्यान करते थे, तो थोड़ा ध्यान की तरफ ये था। बट दूसरे सब ग्रुप्स के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में जो मेडिटेशन से रिलेटेड थे, तो वहाँ पे गुरु परंपरा बहुत थी कि किसी गुरु को मानो, पूजा अर्चना करो, तो इतना कनेक्ट नहीं होते थे। पर जैसे यही खासियत है, पत्री सर का जब सुना तो वो वेल एजुकेटेड थे, वर्किंग थे और उन्होंने सब छोड़ के इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया। खुद ने सेल्फ एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे सब कैसे जागरूकता बढ़ाई है, खुद सिखाते हुए लाइक एक छोटा बीज इतना बड़ा वृक्ष उन्होंने खुद ने बनाया। तो ये कोई साधारण पुरुष नहीं कर सकता है। तो उनका वो डेडिकेशन, वो कि ये कैसे हो सकता है, तो ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि हाउ अ सिंगल पर्सन इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ला सकता है और इतने बड़े बड़े उद्देश्य कैसे बोल सकते कि शाकाहार जगत बनाएंगे। हम हमारे घर वालों को भी नहीं बदल सकते, तो ये इनका इंटेंशन इतना बड़ा ये कैसे रख सकते हैं, इतने बड़े सपने कैसे देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ विजन होगा, कुछ ना कुछ उनके पीछे वो शक्ति रहेगी, या ही इज़ समथिंग डिफरेंट। ये हिट हुआ था। तो और साइंटिफिकली है, कुछ भी ऐसे हेरी फेरी बोलते ना, इधर उधर का घुमा के वो नहीं बात कर रहे, या खुद पे ही फोकस रखो, मेरा ही सुनो, ऐसा नहीं था। सब गुरुओं को सुनो, इनके बुक्स पढ़ो। उनका खासियत था कि बुक्स पढ़ो, सबका बात सुनो, एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट बेस पे ही उनका सब था। तो नेचुरली जो उल्टा इस मार्ग में नहीं है, इनका सोच के जो लॉजिकली सोचते वो डेफिनेटली पत्री सर को फॉलो करेंगे। तो जो नहीं सोचते, हमको उल्टा मज़ा आता है, जिनको नहीं है ना कि नहीं हम नहीं मानते, तो वी टेक इट एज चैलेंज कि पत्री सर ने हमको इतना अच्छा सब गाइडेंस दिया है कि, और डे 1 से अभी आपने सीखा है, आज कल से आप सिखाओ। सो आई डोंट थिंक सो किसी इंस्टीट्यूट में ऐसे होता है, आपको इतने साल ये करना है। गुरु आप तो कब गोपी गुरु बन ही नहीं सकते हो किधर, आप हमेशा शिष्य ही रहोगे। हाँ, पूजा अर्चना करो, फोटो लगाओ, माला चढ़ाओ एंड उनके ही गुण गाओ। तो मैक्सिमम ऐसे ही नोटिस किया है। तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, आप खुद पे ही फोकस करो, खुद की उन्नति करो। हर आत्मा का स्तर अलग है, तो ये सब नॉलेज यहाँ पे आके ही मिला है। और हर एक इतने अपने से छोटे एज वाले भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये बहुत अलग चीज़ है यहाँ पे। यही चीज़ बहुत अच्छी लगी, आकर्षित हुई, और इसी चीज़ से हम दूसरों को आकर्षित कर पाते हैं। शोलापुर में हर स्तर पे काम हो रहा है ना, सिंगल आदमी भी रहे तो उतनी ही आत्मिकता से, उतनी ही सिंसियरिटी से सब ध्यान सिखाते हैं।
और इधर सीनियर है मीन्स बहुत पहले से कर रहे हैं इसलिए उनको सीनियर बोलते, बट यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है कि आप भी अभी तो आए हो मेडिटेशन में तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पहले थोड़े साल ध्यान करो फिर मिलेगा। नो, यहाँ पे रेड्डी सर, नेहा मिरजगांवकर मैडम, कविता मिरजगांवकर मैडम, इतने सीनियर होके भी हर एक को उतना ही कंट्रीब्यूशन उनका है यहाँ पे प्रचार करने के लिए। किधर भी आप आपके घर के बाजू में 5 लोगों को जमा करो, कुछ गाइडेंस चाहिए तो दे देमसेल्फ वो खुद आते हैं, गाइडेंस देते हैं। ऐसे ही कर करके हर एक मास्टर यहाँ पे बड़ा है और जो भी कुछ कोई काम कर रहा है अपने अपने एरिया में वो काम कर रहा है। तो जैसे किसको टाइम मिलता है वो वहाँ पे जाके उनको हेल्प करते हैं और उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ते जाए ध्यान से, उनको हम इसके बारे में बताते जाए, यही उद्देश्य है। तो घर पे होता है, सोसाइटी में होता है, मंदिरों में होता है, स्कूल्स में लेते हैं, परमिशन मिले तो कॉलेजेस में लेते हैं। इवन हमारा ग्रुप ना यहाँ के कारावास में भी, जेल में भी जाके हमने ध्यान लिया हुआ है। जेंट्स टीम ने जेंट्स जेल में जाके, लेडीज़ टीम में लेडीज़, तो एक ही सेशन नहीं लिया है, पूरा हफ्ता गए हैं। तो मेक श्योर क्या है कि उनका माइंड सेट चेंज हो जाए, क्योंकि वो फर्स्ट ही टाइम गए थे। हम जब हमारी लेडीज़ टीम हम जाते थे, हमने तो मूवीज़ में ही जेल वगैरह देखा है, वो गेट एंड ऑल। तो प्रैक्टिकली जब हम एंटर हुए, हम खुद पहले थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठे एंड वी टुक गाइडेंस फ्रॉम पत्री सर की दैट हमारा इंटेंशन अच्छा है, हमको हेल्प करे कि जो भी कुछ हम बोल रहे हैं वो अच्छा ही निकले और जो सामने सुन रहा है उनको उसका फ़ायदा हो। तो हम पूरा हफ्ता रोज़ जेल में जाके नियरली 1.5 से 2 घंटा ध्यान लेते थे। तो इनिशियली बहुत कम लोग बैठते थे, फिर धीरे धीरे जो इग्नोर कर रहे थे वो लोग भी आते गए एंड लास्ट डे उन्होंने खुद ने हमारा ना सम्मान किया, खुद ने कुछ तो हाथ से बनाया बुके वगैरह और इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना आनंद उनको भी आया। और वो देख के हम सब टीम बहुत यही प्रेरणा देती है कि हम काम करते रहें। वो एक आनंद अलग स्तर का है, क्योंकि हमको कुछ लेना नहीं है, हम तो यहाँ पे तो फ्री काम चल रहा है। हर एक यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए यू हैव टू पे समथिंग, बट यहाँ पे तो सब फ्री है, आपके मन से ही फिर लोग देने लगते हैं। अगर आपने फीस रखा 100 एंड 100 1000 रुपीज़, आपको उतना ही मिलेगा। पर जब आप फ्री रख रहे हो, अन्नदानम है, तो वो जो मन से जितना डोनेशन आता है वो अलग स्तर का रहता है, वो खुशी अलग रहती है। तो हमें यही खुशी मिलती है कि जब हम सिखाते हैं जाके ध्यान, और ये तो बहुत अच्छे स्तर पे शोलापुर पे काम चालू है। हर एक मास्टर बहुत आनंद से काम करता है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं चाहिए। हम जब जाते भी है, सपोज आज भी सुबह गए तो हम ग्रुप को मेडिटेशन में बिठाना चाह रहे थे, तो वो नहीं, सत्कार करना है। बोलिए आप मेडिटेशन में बैठोगे तो वही एक बड़ा सत्कार है हमारे लिए, हमें कुछ फूल शॉल उसका ज़रूरत नहीं है। जैसे पत्री सर को भी कभी भी नहीं चाहो स्टेज पे स्पेशल चेयर लगाए तो निकालो, हटा दो, ये उनको शॉल चढ़ा दो, फूल दो, वो किसी को भी बुला के उनको हैंड ओवर करते थे। सो हम जैसे देखते हैं हमारे गुरु कैसे, हम शिष्य भी वैसे ही बनते जाते हैं। सो ये बहुत अच्छी तरह से ना हमें लगता है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। शोलापुर सोसाइटी के जो हमारे चंद्रशेखर रेड्डी सर है, जो हमारे मेन ट्रस्टी मेंबर है, जो फाउंडर है, इनका विजन अलग है। वो जो बात भी करते हैं हमारे लेवल में आके हमको बोलते हैं, बट अगर सोचे तो उनका विजन बहुत अलग है। हर एक स्टेट में जो भी प्रोग्राम हो उनका डोनेशन रहता है, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, कुछ भी हेल्प चाहिए वो 100% देने को रेडी रहते हैं। तो वैसे ही वो हमको भी गाइड करते रहते हैं, जैसे होता है वैसे हर एक स्टेट में जाके, जैसे महाराष्ट्र में भी किधर भी कोई भी सिटी में हो तो जाके ध्यान प्रचार करने का, कैसे भी कौन से भी स्तर पे टाइम से आप हेल्प करो, फाइनेंशियल हेल्प करो, कुछ नहीं होता है ऑनलाइन आप सेशन लो, हेल्प करो। ऐसे इससे हमें लगता है कि शोलापुर इस ना बहुत कंट्रीब्यूशन के लिए बैकअप नहीं होते, हमेशा फ्रंट इस पे जाके कैसे भी हेल्प हो करने का ट्राई करते हैं। और जब देखते हैं कि बड़े सब पीएमसी हिंदी या साउथ के सब कितना डेडिकेशन है, कितना डिवोशन है, तो वो देख के हमें लगता है कि वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग ना। तो जितना होता है सब वर्किंग है यहाँ पे, मैक्सिमम लेडीज़ टीम भी वर्किंग है, पर उसमें से भी टाइम निकाल के सब कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे पत्री सर ने गाइड किया है कि मिडिल पाथ में रहना है, तो वहाँ पे भी ध्यान दो और यहाँ पे भी ध्यान दो, कुछ छोड़ के हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो बैलेंस करके नेहा मैडम, कविता मैडम और रेड्डी सर हमें हमेशा गाइड करते कि यहाँ पे भी ध्यान दे के आपको ये काम बढ़ाते रहना चाहिए। सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव।
हर स्टेट से बुक्स निकल रहे थे, मैगजीन्स निकल रहे थे। सबसे पहले तो इंग्लिश मैगजीन्स निकल रहे थे पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट के, तो वो पढ़ते थे। रेड्डी सर हमें प्रोवाइड करते थे बुक्स तभी भी। तो बाद में फिर पत्री सर ने खुद रेड्डी सर को बोला कि मराठी मैगज़ीन निकलना चाहिए और आपका जवाबदारी है। तो हम बोलते थे कौन लेगा ना मराठी मैगज़ीन, पर उनका था कि हर एक लोकल लैंग्वेज में निकलना चाहिए, तो ही वो अभी जिनको इंग्लिश समझता है वही पढ़ेंगे, जिनको हिंदी होता है वही पढ़ेंगे, बट जब लोकल लैंग्वेज में निकलेगा तो ही वो हर एक घर तक जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट होगा तो सर नहीं हम करेंगे करके रेड्डी सर ने वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और उनके अंडर ही सब ये काम होता रहता है। 2 महीने में एक बार ये मैगज़ीन निकलता है और इसमें हर एक जगह पे क्या क्या प्रोग्राम चालू है उसका इन्फॉर्मेशन रहता है। किसी को ओपन है, आप खाली पोस्ट कर दो, यहाँ की टीम जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जैसे अगर 2 महीने में एक बार निकल रहा है, 600 रुपीज़ ईयरली है, और हिसाब निकालने गए तो हमारी टीम के हमेशा एग्जांपल देते हैं जहाँ पे भी हम सेशन लेते हैं कि आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे वो पर डे का आपका वो उतना हिसाब लगेगा। सो गिफ्ट दो कौन से भी फंक्शन में, वो मैगज़ीन सब्सक्राइब करो। हम ऐसे करके मोटिवेट करते रहते कि मैक्सिमम ये मैगज़ीन्स हर घर में पहुँचे, और एक बुक घर पे रहने से हर पूरा परिवार को उसका फ़ायदा होता है। और आप एक्सपीरियंस जैसे सुनते हैं, आप हर एक को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ये मेडिटेशन करें। हर एक स्तर के एक्सपीरियंस उसमें रहते हैं। बुक ट्रांसलेट करके होता है, उस लोकेशन के जो भी गुरु है कोई भी उनका टीचिंग उसमें आता रहता है, तो इंटरेस्ट बना रहता है वो पढ़ने के लिए। पिरामिड्स कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इंस्पिरेशन मिलता है मैक्सिमम लोगों को कि अपने एरिया में भी पिरामिड बने और पिरामिड का क्या इम्पोर्टेंस है। एक ही वो जिस एरिया में पिरामिड बनेगा उसका फ़ायदा होता रहेगा। सो मैगज़ीन तो हर एक ने सब्सक्राइब करना चाहिए, खुद ने लेना चाहिए, दूसरों को भी खुद की तरफ से गिफ्ट दो, और एक बार स्टार्ट किया तो वो सब्सक्राइब करते रहेंगे और आपको घर पे बैठ के कहाँ पे क्या क्या काम चालू है उसका इन्फॉर्मेशन उससे मिलता रहेगा। और एड्रेस देंगे तो बराबर उस जगह पे बराबर पहुंच जाती है। टीम बहुत अच्छी है यहाँ की और बहुत अच्छा एडिटिंग वगैरह करके इसमें लोड करते रहते हैं। रेड्डी सर को तभी ही मिले थे हम जैसे ये पाथ पे आए थे, तो धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हुआ था। पहले नेहा मैडम का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उन्होंने ही रेड्डी सर को मिलवाया था। बट जैसे हमारा योगा स्टूडियो है, हम 3-4 लोग मिलके योगा स्टूडियो तभी चलाते थे, तो इमीडिएटली उन्होंने सपोर्ट किया। तो सपोर्टिंग के लिए रेड्डी सर इज़ ऑलवेज इन फर्स्ट स्टेज विथ ही केम विद ना सब बुक्स लेके आए, ये पढ़ो आप, मीन्स उनका गाइडेंस करेक्ट रहता था कि ज़्यादा ये नहीं करना है, पर बुक्स पहले इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो और फिर वो आप बताते रहो। और मेरा पर्सनली यही है कि ना फ्लो होना है पाथ में, तो रेड्डी सर का वो जो बताते हैं वैसे करो। कभी कभी और इतना फ्रेंडली रहते हैं सर, तो कभी कभी हम चिल्लाते हैं, वो भी ये होते, बट सर नेवर माइंड्स इट। वो पूरा वापस ये करके हम ग्रुप में हम काम करते रहते हैं। कोई यहाँ पे ऐसे बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ शोलापुर टीम ना, वो बहुत यूनाइटेड रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम रहे 100% सबको सपोर्ट देते हैं, और जिसको होता है वो आओ। कंपल्शन ये नहीं रहता है सर का कि आपको हो रहा है आप आओ, कि ये आना ही है, ऐसे भी नहीं है कि संभाल के काम करो। उनका फोकस इस पे ही है कि काम चलता रहना चाहिए, और अप्रिशिएट करते हैं बहुत। कहीं पे भी प्रोग्राम रखो बहुत अप्रिशिएशन रहता है, वही 80% मोर काम करने की हमको प्रेरणा देते रहते हैं सर। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो सर हम बोलते हैं बट ही इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड फॉर अस, तो हम कुछ भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, एंड ही डेफिनेटली उसमें से हमको कुछ ना कुछ सहयोग मिलता है, हेल्प मिलती है, और कैसे साथ में काम करना है वो बहुत हमने उनसे ही सीखा है। और सबके लिए वो हेल्पफुल रहते हैं, कहीं पे भी कुछ भी प्रोग्राम रहे ही इज़ हेल्पफुल, टाइम निकालते हैं। तो हमको वही लगता है इतना बड़ा काम संभाल के वो टाइम कैसे निकाल पाते हैं, बट उनका वो जो पत्री सर के तरफ उनका थ्रू लव है ना, वो उनसे ही उनका प्यार बहुत अलग स्तर पे है। रेड्डी सर के गाइडेंस के अंडर ही अक्कलकोट में
हम रहते हैं शोलापुर में, बट पास में ही एक धार्मिक स्थल है, श्री स्वामी समर्थ का स्थान है। वहाँ पे महाराष्ट्र का पहला ध्यान यज्ञ हुआ था। 3 डेज़ का वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। तो वो पूरा अंडर गाइडेंस ऑफ रेड्डी सर हमने वो प्रोग्राम किया था। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। फर्स्ट टाइम वो प्रोग्राम अरेंज हुआ था फ्रॉम शोलापुर, वो वहाँ पे हम अरेंज कर रहे थे। राम राजू सर ने पूरा वो लीड लिया था और कैसे अरेंज करना है, क्या क्या करना है। राव सर ने बहुत उसमें मेन कंट्रीब्यूशन था। तो पूरा टीम बहुत पॉजिटिवली, फर्स्ट टाइम होते हुए भी वर्किंग टीम वैसे छोटी थी, बट हमको कॉन्फिडेंस था, पत्री जी का आशीर्वाद था और ये सब सीनियर मास्टर्स के गाइडेंस के अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था अक्कलकोट में। इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था और बहुत अच्छा साथ दिया था। सब जगह से लोग आए थे, नॉर्थ से, साउथ से। तो एक अलग लेवल का एनर्जी सबने एक्सपीरियंस किया था और ऑटोमेटिकली वहाँ के भी लोग, बहुत अच्छे लोग जुड़ते गए हैं। जो तभी जुड़े थे वो कंटिन्यू है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है तो वो एक जो मटका है उसमें पानी बढ़ता रहता है, पॉजिटिव लोग आते रहते हैं और जो भी नेगेटिव थॉट लेके आते हैं बट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसे ही एक्सपीरियंस सबके बहुत अच्छे थे अक्कलकोट प्रोग्राम के। अक्कलकोट में प्रोग्राम करने का डिसाइड किया था हमारे शोलापुर टीम। हम सोच रहे थे कि हम शोलापुर में रहते हैं, वाई गो टू अक्कलकोट एंड अरेंज द प्रोग्राम। बट ये विजन मैं बोल रही हूँ ना, रेड्डी सर का विजन या ये सीनियर राम राजू सर का विजन अलग है। तो हम जो अभी अभी काम कर रहे हैं वो सोच क्या हम रहते तो शोलापुर में, वाई गो टू अक्कलकोट एंड डू प्रोग्राम। बट तभी बोल रहे सीनियर तो वी टुक ओवर कि हाँ बाबा काम तो करना है। और फिर वो करने के पहले हम कोटाला जो तिरुपति के यहाँ पे है आश्रम, पिरामिड आश्रम बड़ा, तो रेड्डी सर ने ये किया था इंसिस्ट कि वहाँ पे हम जाएंगे। सो हम पूरा टीम लेके नियरली हम 15 to 20 लोग फ्रॉम शोलापुर वी वेंट देयर 2 night एंड 3 days हम वहाँ पे रहे थे। वो एक अलग स्तर का हमने वहाँ पे घंटों मेडिटेशंस किए ना, विदाउट म्यूज़िक, इन नेचर। एक एक्सपीरियंस तो ऐसे था जैसे सुबह ही गए, फर्स्ट हम बैठे थे मेडिटेशन के लिए समाधि स्थल के वहाँ पे। तो अर्ली मॉर्निंग बैठे थे तो इतने डॉगीज़ आए थे वहाँ पे, बहुत कुत्ते आए थे। बट फ्यू पीपल्स ना, हम कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत लोग उठ के गए, आजू बाजू इतने डॉग्स बाग कर रहे थे। बट वो एक अलग स्तर का वो हमको कंसंट्रेशन लगा था या फोकस लगा था। तो इतने डॉगीज आए तो भी कोई हिले नहीं ना, फ्यू पीपल्स आउट हुए, बट वो एक एक्सपीरियंस था। ओपन में बैठे हैं, आजू बाजू इतने वाइल्ड डॉगीज आए बट दे वर सिटिंग। और सेकेंड ये हुआ कि इवनिंग के टाइम बैठे थे, बहुत अचानक बारिश आ गई ज़ोर से और एक ही आवाज़ आया, रेड्डी सर ने बोला नो बडी विल मूव। तो सब वैसे इतना ज़ोर से बारिश आया बट कोई हिला नहीं। उसी बारिश में हम बैठे थे मेडिटेशन के लिए। स्टार्टिंग में इतना स्टॉर्म, इतना हवा, इतने ठंडा लगा और थोड़ी देर के बाद इतना कामनेस लगा, बहुत शांत हो गए। यानी वो बारिश मैटर ही नहीं हो रही थी, वो अलग प्रकार से जैसे ना कुछ क्लिनजिंग हो रहा था, ऐसे लग रहा था, एक एनर्जी पास हो रही थी। सो नियरली हम 15 to 20 मिनट्स हेवी रेंज में हम मेडिटेशन के लिए बैठे थे। सो जब सीनियर मास्टर इसी को बोलते हैं, रेड्डी सर सेड नो बडी विल मूव, तो वो अगर नेचुरली बाकी लोग तो उठ के चले गए होते, बट बैठ के हमने उसमें ये किया और उसी एनर्जी की वजह से वहाँ पे जो एनर्जी मिली, वी वर सक्सेसफुल टू डू द अक्कलकोट ना 3 days का प्रोग्राम। और अक्कलकोट का प्रोग्राम के वक्त ही शेगांव में बड़ा प्रोग्राम करने का संकल्प लिया मैडम ने। तो और वहाँ पे इट वाज मिरेकल कि नियरली 44,000 पीपल अटेंडेड द प्रोग्राम। सो इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम कि महाराष्ट्र में इतने बड़े स्तर पे प्रोग्राम हुआ। तो छोटे छोटे ना थॉट से, विजन से कैसे बड़े सपने पूरे हो जाते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल कि जो शोलापुर से एक छोटा सा ये निकला था कि नहीं करेंगे एक प्रोग्राम, और कैसे इंस्पिरेशन लिया, एक छोटी टीम भी बड़ा प्रोग्राम कर सकती है। उसी इंस्पिरेशन से शेगांव का प्रोग्राम हुआ, देवयानी मैडम ने बहुत बढ़िया काम किया वहाँ पे। और धीरे धीरे करके कैसे 4,000 पीपल रेजिडेंशियल वहाँ पे रह के 3 days का प्रोग्राम वहाँ पे मेडिटेशन का अच्छा हुआ, अन्नदानम हुआ। और ये पत्री सर की कृपा है, विजन है कि सब लोग इतना, बस सबको थोड़ी सी इच्छा करनी है
और काम हो जाता है। अब खाली 1 थॉट दो तो 4 टाइम्स वो काम अच्छे से होगा। तो वही एक्सपीरियंस हम अभी ले रहे हैं सोलापुर टीम कि थोड़ा इंटेंशन, खाली थोड़ा इंटेंशन लो, इट विल डेफिनेटली, सक्सेस नहीं होगा उससे और ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे और इट विल मल्टीप्लाई।